बाबा नीम करोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल प्रार्थना प्रीति पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देगी। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए तथा आप जो भी दान पुण्य करें उसको दान करने के बाद आप भूल जाइए, उस दान का ढिढोरा मत पीटिए कि आज हमने इतने रुपए का दान कर दिया। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस दान का पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत दयालु था, हमेशा उसने दूसरों की मदद की। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज यह सेठ खुद गरीब हो गया। एक दिन उस नगर के राजा विक्रमादित्य ने यह घोषणा पूरे नगर में करवा दी कि जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं वो अपना पुण्य हमें बताएं और बदले में हमसे इनाम ले जाएं। धनी राम की पत्नी ने यह घोषणा सुनी तो उसने सोचा कि हम भी इसका फायदा ले लेते हैं। वैसे भी हम लोग दान पुण्य तो करते ही रहते हैं। धनी राम ने जब राजा की घोषणा सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह भी राजा के पास जाएगा और अपने दान पुण्य के बारे में बताएगा। अगले दिन धनी राम की पत्नी ने धनी राम को जाने से पहले एक टिफिन में खाना दे दिया। उसमें 4 रोटी थीं। उसने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। धनी राम राजा के दरबार की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे थकान लग गई तथा भूख भी लग आई, तो वहीं पेड़ के नीचे धनी राम बैठ गया। तभी वहां एक कुतिया और उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे दौड़कर धनी राम के पास आते हैं। कुतिया धनी राम को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि बेचारी बहुत भूखी हो और खाना मांग रही हो। धनी राम को उस कुतिया पर दया आ गई। उसने 2 रोटी निकाली और उस कुतिया को दे दी। वह काफ़ी भूखी थी, इसलिए उसने जल्दी से उन रोटियों को खा लिया। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी और वह फिर से धनी राम को देखते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगती है। धनी राम सोचता है कि लगता है अभी इसका पेट नहीं भरा, इसके 4-5 बच्चे भी होंगे जो इसका दूध पीते होंगे। यह सोचकर धनी राम ने बाकी बची 2 रोटी भी उस कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर वहां से चली गई। धनी राम भूखे पेट ही विक्रमादित्य के राज दरबार में पहुंचता है और उसने अपने पहले किए हुए दान पुण्य के बारे में विक्रमादित्य को बताता है कि जब वह अमीर था तब वह हमेशा भंडारा करवाता था, जिसमें भूखों को भोजन मिल जाता था। इसके अलावा उसने पानी पीने के लिए जगह जगह पर हैंडपंप लगवाए। यह सब सुनकर राजा ने कहा, यह सब कुछ भी नहीं है। यदि आपने और कोई दान पुण्य किया हो तो उसे बताइए। ध्यानचंद सोचने लगा कि इतना दान पुण्य तो गिनवा दिया जिसका इसकी नज़र में कोई मूल्य नहीं है। ध्यानचंद ने विक्रमादित्य से कहा, इसके अलावा हमने कोई दान पुण्य नहीं किया, अब हमें चलने की आज्ञा दें। तभी विक्रमादित्य का एक सैनिक आता है और विक्रमादित्य को सुबह वाले दान पुण्य के बारे में बताता है। विक्रमादित्य ने धनी राम से कहा कि रुको, आज सुबह जब आप हमारे राज दरबार में आ रहे थे तभी आपने रास्ते में एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। धनी राम ने कहा कि हाँ, खिलाई तो थी। राजा विक्रमादित्य ने धनी राम से कहा, आपका यह दान हमारे नज़र में सबसे बड़ा दान है। यदि इस दान की वजह से आप हमसे हमारा पूरा राज भी ले लें तो भी बहुत कम है। धनी राम ने विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, अब मैं समझ गया कि कभी भी दान पुण्य करके उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। दान पुण्य करके उसे भूल जाना चाहिए। राजा ने धनी राम से कहा कि सेठ जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमें जो भी दान पुण्य गिनवाए थे उसमें मैं यानी कि आपका अहंकार छुपा हुआ था। ऐसा करने से दान का कोई मतलब नहीं रह जाता है और जो आपने दान किया उस दान को करने के बाद आप उसे भूल गए थे, इसलिए हमारी नज़र में यह आपका सबसे बड़ा दान है। इतना कहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने धनी राम को पहले बहुत सा धन दौलत हीरे जवाहरात दान देकर उन्हें विदा किया। अब धनी राम की गरीबी दूर हो गई। धनी राम ने एक बड़ा सा बंगला बनवाया जिसमें दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। धनी राम पहले की तरह दान पुण्य फिर से करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी से भरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। गुरुदेव आपके। Subscribe to my channel and press the bell icon.